श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। धर्म सनातन है, असीम है, अपरिमित है, सत्य का, आनंद का, प्रकाश का स्रोत है, परंतु आरोपित होकर नैतिकता के आवरण में ढक गया है। धर्म के नाम पर व्यक्ति दंभ का ही आखेट कर रहा है। नैतिकता का बंधन टूटे तो ही धार्मिकता की झलक मिल सकती है। यह विचित्र बात है कि धार्मिक होते ही व्यक्ति स्वतः नैतिक हो जाता है। नैतिकता कल्टीवेट नहीं की जा सकती, उपजाई नहीं जा सकती। अगर कल्टीवेटेड है, उपजाई गई है नैतिकता, तो घातक है। सहज भाव से विकसित हुई है जीवन में, तो व्यक्ति के धार्मिक होने का प्रमाण है। नैतिक धर्म की सीमा समझ में तो आ जाए, तभी तो धार्मिक नैतिकता जन्म ले सकती है। परंतु समझें कैसे नैतिक धर्म और धार्मिक नैतिकता को विचार करें। कहते हैं कि 12 वर्ष की प्रार्थना के बाद सुखदेव महाराज मां के पेट से बाहर आते हैं। आते ही चल पड़ते हैं जंगल की ओर। कोई साज श्रृंगार नहीं, यहाँ तक कि वस्त्र तक तन पर नहीं। महर्षि व्यास तो हैरान हो जाते हैं। लंबी प्रतीक्षा के बाद पुत्र मिला तो भी सन्यासी निकला। व्यास को प्रसन्न होना चाहिए था अपने भाग्य पर कि जन्म से ही बेटा सन्यासी हो गया है। जन्मते ही उसने पूरी कर ली है जीवन की यात्रा। सन्यासी होना तो मुक्त मानस का प्रतीक है, परंतु पुत्र मोह में व्यास का तत्वज्ञान खो जाता है। सामान्यतः व्यक्ति का चिंतन इसी प्रकार का है। यह स्वाभाविक चाह है व्यक्ति की कि दूसरे का बेटा सन्यासी बने, त्यागी बने, दूसरे का बेटा सैनिक बने, दुश्मन से लड़े, कटे, मरे, अपना नहीं। तभी तो अपना बेटा जी भर कर सुख लूट सकेगा संसार का। दूसरों के बेटों के आंसू पर अपने बेटों की खुशियां इकट्ठा करने वाले बापों से युग भरा है। रावण का चिंतन भी इसी प्रकार का है। राम के साथ रावण का भीषण संग्राम छिड़ गया है। रावण का भाई कुंभकर्ण तो अभी गहरी नींद में है। विवश है रावण, करे भी क्या। प्रिय पुत्र मेघनाद को ही सेनापति का भार सौंपना पड़ा। परंतु रावण जैसे ही अनुभव करता है कि राम के साथ युद्ध करना खतरनाक है, वह मेघनाद को वापस बुला लेता है। उसकी मान्यता है कि भाई के रहते पुत्र पर प्राणों का संकट क्यों आए। वह सोते कुंभकर्ण को जगाता है। कुंभकर्ण की दुर्बलताओं से रावण परिचित है। सुरा मांस आदि का भक्षण कराकर रावण कुंभकर्ण को सेनापति बनाकर रणांगण में भेजता है। रावण की मान्यता है कि मरना है तो भाई मरे, पुत्र क्यों मरे। तो लोग चतुर हैं, नहीं चाहते कि उनका बेटा सन्यासी हो। व्यास दौड़ते हैं बेटे को रोकने के लिए। कहते हैं, पगले, यह क्या करता है तू? चल, लौट चल। अभी मैंने तुझे जी भर कर देखा भी तो नहीं। माँ की आंसू भरी आंखें तेरी प्रतीक्षा में हैं, परंतु सुखदेव हैं कि कुछ सुनते ही नहीं, चले ही जाते हैं। रास्ते में आता है एक सरोवर। अप्सराएं स्नान कर रही हैं, नग्न, पूरी तरह नग्न। सुखदेव पास से गुजर जाते हैं। नग्न है सुखदेव, अप्सराएं भी नग्न हैं। स्वागत करती हैं सुखदेव का ये अप्सराएं। नग्न का स्वागत करे तो आश्चर्य भी क्या है।
परंतु मानस मलिन है जिनका, बोझिल है जिसकी चेतना, वह निर्भर निर्मल सुखदेव की दिव्य चेतना को नहीं परख सकता। परंतु इस प्रकार की चालाकी और स्वार्थ भरे हृदय वाले पिता अपने पुत्र का हित करते हैं क्या? कुंभकर्ण का रावण की पहली ढाल, कुंभकर्ण रावण की ढाल था। पहली ढाल टूटी तो दूसरी ढाल बनकर मेघनाथ सम्मुख उपस्थित हुआ। पुनः रावण की मान्यता बदल गई। अब पुत्र मरे तो मरे, मैं क्यों मरूं? इस प्रकार क्षुद्र भाव रावण के मानस पर उभरता है। फलतः मेघनाथ के मरने के बाद ही रावण युद्ध के लिए प्रस्तुत होता है। तो स्वार्थकालीन व्यक्ति का चिंतन संकीर्ण रहा है, घातक रहा है। अभी व्यास जी भी उसी सामान्य धरातल पर हैं। व्यास के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। वे दूर से देखते हैं सारा दृश्य। कैसी स्त्रियां हैं बेहया निर्लज्ज, और बेटा भी कैसा मिला है बेशर्म, नंगा ही भागा जा रहा है। व्यास भी सरोवर के पास से गुजरते हैं तो वह लज्जा में सकपकाई स्त्रियां दौड़कर अपना बदन ढकने लगते हैं। व्यास को लगता है समाज में कितना दंभ है, दिखावा है। तरुण वह भी नग्न गुजरता है तो उसका ये नग्न ही स्वागत करते हैं। मेरे जैसा बूढ़ा गुजरता है जो शिथिल है सब प्रकार से, तो वस्त्र पहनने लगती हैं। कैसा है ये संसार, कपट से भरा, छली, मलिन, चरित्रहीन। व्यास की उलझन वे अप्सराएं समझ लेती हैं। कहती हैं, बाबा यह जो नवयुवक अभी गया है ना, उसे यह पता नहीं है कि वह नग्न है। वह नहीं जानता कि वस्त्र क्या होते हैं। वस्त्रों से शरीर को ढका भी जा सकता है, उसे इसका पता नहीं है। वह पुरुष है, हम स्त्रियां हैं, यह फर्क भी वह नहीं जानता। आप तो सब कुछ जानते हैं बाबा जी। बूढ़े जो हैं, बूढ़ा सब कुछ जानता है, बड़े अनुभव होते हैं उसके, प्रायः नीरस और डरावने। तभी तो हम सब डर गई, लज्जित हो गई। क्षमा करें महोदय, आप पूज्य हैं, आदरणीय हैं, हम आपको नमन करती हैं। परंतु वह जो युवा संत अभी आंखों के सामने से गया है ना, उसका दर्शन कर हम सभी कृतकृत्य हो गई हैं, धन्य हो गई हैं। व्यास की एक दृष्टि है, परंतु यह एक बैरोमीटर से ज्यादा नहीं है। यह नापती है चरित्र को, नैतिकता को। जब तक चरित्र को नापा जाएगा, नैतिकता को बाट पर रखकर तौला जाएगा, नैतिकता को उपलब्ध व्यक्ति इस दुनिया में नहीं होगा। यह संसार एक जमघट होगा दंभियों का, पाखंडियों का। सुखदेव जीवन का सत्य है, निरावरण सत्य, परम तत्व को उपलब्ध, धर्म में समाया हुआ, प्रेम में डूबा हुआ। व्यास मात्र नैतिक हैं। नैतिकता तथा चरित्र, ये दो शब्द व्यक्ति तथा समाज जीवन के साथ गहरे में जुड़े हैं। व्यक्ति तथा समाज को नैतिक चरित्रवान बनाने का प्रयत्न शताब्दियों का है, परंतु समाज तो अनैतिक और चरित्रहीन ही बनता गया है। इलाज जितना किया गया है, दशा उतनी ही बिगड़ती गई है। व्यक्ति ने कभी यह सोचा ही नहीं कि कहीं गलत इलाज तो नहीं चल रहा है। नैतिकता को, चरित्र को जन्मना था धर्म की फील्ड में, परंतु धर्म तो ऊपर की बात हो गई, नैतिकता चली गई नींव में। नैतिकता को जो रस मिलना चाहिए था, जो पोषण चाहिए था, जो चेतना अपेक्षित थी, वह तो मिली ही नहीं। नैतिकता नीरस हो गई, शुष्क, मात्र भाषण उपदेश का विषय बन गई। नैतिकता का चरित्र का लेबल बनता रहा, आनंद भर रहा था, और नैतिकता का चरित्र का लेबल बनता रहा और अंदर भर रहा था पाप, शोषण, दमन। धर्म तो बहिष्कृत ही हो गया। धर्म ही जीवन का रस था, वह तो सूख गया। नैतिकता का बोझ कंधों पर आ गया। बच्चा धरती पर आया, चरित्र और नैतिकता का बोझ चढ़ गया। निरावरण आया, आवरण में लिपट गया। सुखदेव भाग्यशाली थे, पिता की पकड़ से बच गए। कोई आडंबर नहीं उनके जीवन में, सर्वथा विशुद्ध, मुक्त। अनंत प्रेम का प्रकाश का स्रोत फूट पड़ा उनके प्राणों से।
तभी तो संसार के ताप में झुलसते हुए राजा परीक्षित शीतल हो गए थे। गुरुदेव भगवान सुखदेव का सानिध्य पाकर वे परम शांति को उपलब्ध हो गए थे। जीवन कृतकृत्य हो गया था, धन्य धन्य हो गया था। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।